अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ सादा सी टिप्स हैं, तो उनको अगर फॉलो करेंगे तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन को एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। हमारे पास Fe2O3 प्लस EL एरोहेड Fe प्लस Al2O3 है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड LHS और RHS लिख लेना है। तो LHS में हमारे पास जितने भी एटम है ना उनको आपने लिख लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है Fe, तो यहाँ पर भी क्या होगा Fe होगा। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी क्या होगा ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर अगर एल्युमिनियम है तो यहाँ पर भी क्या होगा Al यानी एल्युमिनियम होगा। तो यहाँ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो आयरन के एटम हैं वो 2 हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने हैं 1 है हमारे पास। ठीक है जी। और ऑक्सीजन के अगर हम देखें एटम तो कितने हैं 3 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3 हैं। और यहाँ पर अगर एल्युमिनियम के एटम देखें तो 1 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम के एटम कितने हैं 2 है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आयरन को जो है ना हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कितने हैं 2 है, और यहाँ हमारे पास कितने हैं 1। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो हमने ये पहले ही मल्टीप्लाई कर दी है। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम दूसरी चीज़ देखें, क्या चीज़, ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन यहाँ भी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 3 है। और एल्युमिनियम को अगर देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है 1 है, और यहाँ हमारे पास कितने हैं 2 है। तो यहाँ हमारे पास इसको हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है C3H8 प्लस O2 एरोहेड CO2, और क्या बन रहा है H2O बन रहा है। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ हमारे पास क्या लिख लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर कौन से एटम हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ भी हमारे पास क्या होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वैसे इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन के कितने एटम हैं 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 8, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन कार्बन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और ऑक्सीजन के देखें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 3। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमारे पास कितने हैं 3 हैं, और यहाँ हमारे पास कितना है 1 है। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है जी, 3 1 3। तो यहाँ हमारे पास हमें क्या लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास कितने हैं 8 है, और यहाँ हमारे पास कितने हैं 2 है। तो इसको हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी 4 से। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं 4H2O कर देते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखें ना तो अब ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास यहाँ पर कितने थे, पहले 2 और 1 3 थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो चेंज हो गई है। अगर हम देखें तो 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6, और 4 1 ज़ार 4। तो 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास, जो ऑक्सीजन है वो चेंज हो गया 3 से 10 ऑक्सीजन हो गए हैं। और यहाँ जो हमारे पास ऑक्सीजन है कितने हैं 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन को हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ताकि ये क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे एक हम और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है, तो उसके अंदर हमने LHS और RHS लिखना है। तो यहाँ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले सोडियम लिख लेते हैं, देन उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन, देन उसके बाद क्या है
हाइड्रोजन है और लास्ट में क्या है हमारे पास सल्फ़र है। ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर सोडियम आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, और फिर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और देन उसके बाद क्या आ जाएगा सल्फ़र आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के लिहाज से, अगर इस इक्वेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास कितना है 1। ठीक है जी। ऑक्सीजन हमारे पास 1 और 4 कितना है 5। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, और जो सल्फ़र है हमारे पास वो कितना है 1। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब RHS के अंदर देखें तो हमारे पास जो सोडियम है हमारे पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन हमारे पास 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, और जो हाइड्रोजन है हमारे पास कितने हैं 2, और जो सल्फ़र है हमारे पास कितना है यहाँ पर भी 1 है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो जो सोडियम है हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कितना है 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं 2NaOH कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और एक हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 5 है, और यहाँ पर कितने हैं 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं 2 लगा देंगे। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ऐड हो गए, तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हमने सोडियम को भी बैलेंस कर दिया 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 और सल्फ़र भी क्या है 1। तो इस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक और एग्जांपल है KClO3। तो आगे क्या बन रहा है KCl बन रहा है, और आगे क्या है O2। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा KCl और O आ जाएगा, और आगे भी हमारे पास क्या आएगा KCl और O आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो K है वो क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। ठीक है जी। यहाँ पर भी Cl कितना है 1, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3, और यहाँ हमारे पास कितने हैं 2। तो 3 और 2 को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं कि 3 और 2 को हम अगर 6 बना दें, मतलब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास जो 3 है वो भी 6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 है वो भी 6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2s are 6 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 2 3s are क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास Cl और K की जो मिकदार है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पर अगर हम देखें अब तो K जो है ना वो भी कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं, और जो Cl है वो भी हमारे पास 2 हो गए हैं। तो अगर यहाँ हम 2 लगा दें KCl के साथ, अगर हमारे पास यहाँ पर हम 2 लगा दें तो यहाँ पर जो K है और Cl है दोनों क्या हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास K जो है वो भी 2 2 इक्वल हो गए हैं, और Cl जो है वो भी 2 2 इक्वल हो गए हैं, और ऑक्सीजन जो है 6 6 वो भी इक्वल हो गए हैं। आई होप जो आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।